आइए, एक औरत अपनी जिंदगी को निभाते हुए अपने रिश्तों से निभा करते वक्त क्या क्या महसूस करती है, कैसे कैसे सोचती है, उसके सोचने का ढंग क्या है, क्या कहना चाहती है, अगर ये सारी बातें समझनी हो तो हमें किसी न किसी शायरा का इंतखाब करना होगा। मैं एक शायरा का इंतखाब करता हूँ। अमरोहा से हमारे बीच में तशरीफ लाई है मोहतरमा निकहत अमरोहवी। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब। हंस रही है और काजल भीगता है साथ साथ। ये कारनामा जो एक लड़की के हिस्से में आता है कि खुशी और गम एक साथ अगर किसी के दिल पर इस तरह से मुनकशिफ होने लगे कि उसके चेहरे से उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाए, तो ये एक लड़की का दिल होता है, एक खातून का दिल होता है। आइए मोहतरमा निकहत अमरोहवी को आवाज दी जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से हमारे मुशायरे के इस हिस्से को और ज्यादा कामयाब बना दें। मोहतरमा निकहत अमरोहवी। हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। और जो भाई मुझे सलाम कर रहे थे उनके लिए वालेकुम अस्सलाम। काफी वक्त के बाद आपके दयार में मेरी हाजिरी हुई है। भाई जहाँ से सज्जाद जंज छोड़ के गए हैं वहां से तो मैं अपनी बात नहीं शुरू करती, मगर मेरे भाई ने वतन के हवाले से चार चार मिसरे आप तक पहुंचाए। मैं भी चाहती हूँ कौमी यकजहती का यह मंच चार मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। आप सभी की खुशूसी तवज्जो चाहती हूँ, आप सभी का साथ चाहती हूँ। समात की जगह वतन का ज़रा ज़रा हमको अपनी जान से प्यारा है। वतन का ज़रा ज़रा हमको अपनी जान से प्यारा है। हमारा खून इस मिट्टी में है शामिल दिखा देंगे। बुरी नजरें उठाने वाले दुश्मन गौर से सुन ले। बुरी नजरें उठाने वाले दुश्मन गौर से सुन ले। वतन पे आँच आएगी तो हम खुद को मिटा देंगे। वतन पे आँच आएगी तो हम खुद को मिटा देंगे। चार मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आदरणीय बैठे हुए हैं, उन्हीं के हवाले से पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों। हिंदू का घर जल तो मुसलमान रो पड़े। हिंदू का घर जल तो मुसलमान रो पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से गजल का मतलब, क्योंकि मेरे नौजवान दोस्त नौजवान भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं पढ़ती हूँ। समाज कीजिए। अब नौजवानों के संभल के बैठने का वक्त आ गया है। समाज की जगह पर जी। तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती। वाह 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 वाह, क्या अच्छा मिसरा है, वाह। तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती। क्या कहना? तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती। तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती। फिर भी जो हद है वो हद पार नहीं कर सकती। वाह 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 वाह। हद है वो हद पार नहीं कर सकती। वाह वाह। खुदा के वास्ते थोड़ा सा जाग जाइए।
पीछे के लोगों से मेरी दरख्वास्त है और इधर से भी कि आप थोड़ा सा जागिए, थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए ताकि मैं पढ़ सकूं और कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा आप सभी की खिदमत कर सकूं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, वरना होठों से मैं इजहार नहीं कर सकती। वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। कि मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, क्या कहना, मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, वरना होठों से मैं इजहार नहीं कर सकती, वरना होठों से मैं इजहार नहीं कर सकती। क्या कहना? और ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा कि दफन कर सकती हूँ खुद अपनी मोहब्बत को मगर, दफन कर सकती हूँ खुद अपनी दफन मोहब्बत को कर मगर, सकती हूँ खुद अपनी मोहब्बत को मगर, दफन कर सकती हूँ खुद अपनी मोहब्बत को मगर, वाह, घर की इज्जत पे कोई वार नहीं कर सकता, वाह 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 वाह, इज्जत पे कोई वार नहीं कर सकती। वाह, वाह, वाह। और ये शेर बतौर खास समाज की जगह पढ़ते हैं कि रिश्तेदारों से झगड़ना मेरी फितरत में नहीं, 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 घर की अंगनाई में दीवार नहीं कर सकती, वाह, 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 घर वाह, की वाह, वाह। अंगनाई में दीवार नहीं वाह, वाह, कर वाह। सकती। और ये मक्ता आप इरशाद। सभी को शिरकत करती हूँ, ये शेर आप सभी को पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा जी इरशाद। कि घर की इज्जत पे कोई वार नहीं कर सकती, कैसे मैं छोड़ दूं माँ बाप की खिदमत नक है, कैसे मैं छोड़ दूं माँ बाप की खिदमत, कैसे मैं छोड़ दूं माँ बाप की खिदमत नक है, कैसे मैं छोड़ दूं माँ बाप की खिदमत नक है, वाह अपनी जन्नत को मैं बेकार नहीं वाह कर वाह सकती, वाह 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 वाह। भैया आप जो हैं वो थोड़ा साइड से आके बैठ जाइए क्योंकि उधर के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, सबका ख्याल रखना पहली पड़ेगा, बात तो जाहिर यही है। पता नहीं चल रहा है कि शायर कहाँ बैठे हैं और लोग कहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, सुनिए, अब सुनिए, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं। ये शेर पढ़ती हूँ, समाप्त की जगह कि तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, क्या कहना है? तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में,
मुझे याद नहीं, वाह वाह वाह। और तेरे फोन का नंबर भी भाई, मुझे। इसका मतलब ये है कि बात फाइनली ब्रेकअप की तरफ जा रही है। हाँ, ये समझ में आ गया। दरअसल नदीम भाई, मैंने हकीकत बातें मैं अभी बैठे हुए कह रही थी, जब खाना चल रहा था तो मैंने उनसे कहा, मैंने बल्कि जब नदीम भाई हज करके वापसी हुए तो मैंने भाभी से कहा कि मैंने कहा भाभी और नदीम भाई आप एक बात बताइए, अब तो आप बड़ी मोतबर निजामत करेंगे क्योंकि माशाल्लाह से आप हाजी हो गए हैं। तो दरअसल इनका तो नहीं, मगर भाभी का जवाब ये था, बोले कि नहीं हाजी हैं वो घर तक, निजामत जो है जिस तरह से करते हैं उससे भी बढ़ चढ़ के करेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। मैं यहाँ से एक गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ, अपने बुजुर्गों को भी शरीक करती हूँ। चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा अगर जुड़ जाएंगे मुझसे तो मैं जो सुनाना चाहती हूँ वो आप तक पहुँचा कर जाऊंगी, वरना बस ये आखिरी गजल और फिर मैं अपनी जगह लूंगी, समाप्त कीजिएगा। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, वाह, दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। क्या कहना वाह। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, क्या कहना। दोस्ती का भरोसा नहीं है, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, अब किसी का भरोसा नहीं। वाह 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 वाह। में भी दुश्मन छुपे हैं। ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, जिनके बेटे बहरूनी मुमालिक में मुलाजमत करने के लिए गए हैं, बतौर खास इस शेर को सुनिएगा, समाप्त कीजिएगा। कि दीद को अब तरसती हैं आंखें, रात दिन ये बरसती हैं आंखें, दीद को अब तरसती हैं आंखें, रात दिन ये बरसती हैं आंखें, लौट कर घर चले आओ बेटे, लौट कर घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं। वाह 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 वाह। लौट कर अब चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं। दोबारा पढ़ूंगे इस शेर को, आप थोड़ा सा तालियां बजाकर मुझे बताइए। आप सभी से इतने दिन के बाद मुलाकात हुई कि मैं अपने सदर मोहतरम अम्मार रिजवी साहब की जी आज्ञा लेने भूल गई। मैं पढ़ती हूँ ये शेर भी सुनिए। कि दीद को अब तरसती हैं आंखें, वाह, रात दिन ये बरसती हैं आंखें, क्या कहना। दीद को अब तरसती हैं आंखें, रात दिन ये बरसती हैं आंखें, लौट कर घर चले आओ बेटे, लौट कर घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं। वाह 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 वाह। दोस्तों में भी दुश्मन हैं। एक शेर और पढ़ना चाहती हूँ, आपकी अदालत में पेश करना चाहती हूँ। कि घर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, घर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी का भरोसा नहीं है,
दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। एक क्योंकि यहाँ पे बहुत सी छोटी बहनें भी बैठी हैं, मेरी माएँ बहनें भी तशरीफ रखती हैं, मशवरे के तौर पे एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। वाहिद के लिए है और वाहिद मानी एक के हुआ करता है, उसके हिस्सा आप नहीं है। मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम न आना। मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम न आना। कब मुकर जाए वादे से अपने, कब मुकर जाए वादे से अपने। आदमी का भरोसा नहीं है, कब मुकर जाए वादे से। आदमी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। शेर आखिर पढ़ती हूँ समाज की जगह कि टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ। टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ। घर से निकली थी जिसके भरोसे, घर से निकली थी जिसके भरोसे। अब उसी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी। मख्ता और समाप्त कर लीजिए, बल्कि बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि हकीकत बात है यहाँ से खड़े होकर पढ़ना बहुत आसान नहीं हुआ करता। मगर आप 3 हिस्सों में बटे हुए हैं और 3 हिस्सों में बटना जो होता है वो गलत हो जाया करता है। आप एक साइड में अगर बैठते और एक साइड में बैठकर आप बात कर रहे होते तो शायद हमें लगता कि शायद एक इंसान बात कर रहा है, मगर आप 3 तरफ से बात करके सारा माहौल गड़बड़ कर रहे हैं। जबकि हालांकि ये देखा जाए तो ये उर्दू अदब की महफिल है। इस बज़्म को आरास्ता करने के लिए पूरे 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। इस पे इतनी बड़ी और इतनी मोतबर शख्सियात तशरीफ रखती हैं कि शायद जिनके जो आपके जहन में भी नहीं होगा। मैं तो बहुत एक तालिब इल्म हूँ, अदना सी शायरा हूँ, अपना कलाम पेश करके चली जाऊंगी, मगर दुआ है आपसे और आपसे दस्तबस्ता गुजारिश भी है कि अल्लाह करीम आपको थोड़ी सी हिदायत दे और आप और शायरों को और शायरात को अच्छे से सुन लें। समाज की जगह मैं पढ़ती हूँ, मक्ता आपकी खिदमत में पेश करके आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। समाज की जगह कि आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं। क्या कहना, वाह वाह। आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं। मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ, मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ। आप ही का भरोसा